चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत पवित्र स्थान है, जैसे आप वातावरण से देख रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे कि राम जी बोले मेरे पिता ने कोई पक्षपात नहीं किया है, भरत को सफ़ेद छतरा दिया है तो मुझे हरा छतरा दिया है। तो कल भी हम हरे छतरे के नीचे बैठे थे, आज भी हरे छतरे के नीचे बैठे हैं। और मैं जब यहाँ पे आया तो नरपत जी और अर्जुन जी दोनों थे, तो मैं उनको बोल रहा था मेरा तो मन करता है बस यहीं पे घर बसा लो यहाँ पे। तो वो बता रहे थे कि वो लोग गांव में रहते हैं तो उनको ऐसा कोई रोमांच नहीं होता, लेकिन हम लोग जो हमेशा शहर में रहे हैं हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखो सब जगह कैसे राम नाम लिखा हुआ है, तो वो एक इस स्थान को और पवित्र बना रहा है। राम नाम की एक महिमा बताता हूँ आपको। एक बार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, तो माता पार्वती तपस्या कर रही थी। और माता पार्वती की इच्छा थी कि माता पार्वती की इच्छा थी कि शिव जी से विवाह होना चाहिए। ये विवाह के पहले की बात है। तो पहले तो बहुत समय तक शिव जी प्रकट नहीं हुए। कामदेव ने भी प्रयास किया कि शिव जी के हृदय में विवाह की इच्छा जागृत करें, लेकिन नहीं कर पाए। कामदेव भस्म हो गए। तो शिव जी ने बोला मैं पार्वती से विवाह करूंगा, लेकिन कामदेव के प्रभाव में आके नहीं। मैं करूंगा विवाह क्योंकि पार्वती की तपस्या बहुत सुंदर है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी तपस्या का फल देने के लिए। तो माता पार्वती के पास गए शिव जी, एक कोई ब्राह्मण का रूप लेके गए। और शिव जी बोलते हैं तुम्हें शिव से क्यों विवाह करना है? शिव में क्या अच्छा देखा है? ऐसा कुछ भी तो अच्छा नहीं है। शिव जी स्वयं बोल रहे हैं। बोले एक तो वो जंगलों में रहता है, अभी हम भी जंगल में ही हैं, तो बोले एक तो जंगलों में रहता है, वो कोई ढंग का घर भी नहीं है। अरे शादी करनी है तो हर कन्या सोचेगी पति का अच्छा घर तो होना चाहिए। दूसरी बात, राख में लिपटा रहता है हमेशा, सांप बिच्छुओं से घिरा हुआ है, ऐसा वो ब्राह्मण बोल रहे हैं, जो शिव जी हैं स्वयं। बोले उनसे क्यों विवाह करना? माता पार्वती बोलती है मुझे कुछ परवाह नहीं, चाहे घर है नहीं है, वो खाने को दें नहीं दें, जंगल में रहते हैं, सांप बिच्छू हैं, उनके रूप में पूरा राख लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवाह तो मैं शिव जी से ही करूंगी, क्योंकि शिव नाम है जो अत्यंत शुभ कर दे, मंगलमय। तो शिव जी ने सुना, बोले इनकी श्रद्धा माननी पड़ेगी। उन्होंने काफी सारे कारण दिए, लेकिन उनको कोई भी कारण अच्छा नहीं लगा। फिर विवाह हो गया। बाद में फिर जब विवाह हो गया तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ वन में रह रहे थे। तो एक दिन पार्वती के मन में सच में डाउट आ गया। तब शिव जी से पूछती हैं वैसे एक बात पूछूं आपसे मैं, ये आप जंगलों में क्यों रहते हैं? घर क्यों नहीं बना लेते? और ये राख से क्यों लिपटे हैं? पूरी दुनिया बोलती है एक ढंग का घर होना चाहिए, आप भी कोई अच्छा महल बनाओ। राम जी महल में रहते हैं, भगवान विष्णु का अच्छा स्थान है, आप ये जंगल में क्यों रहते हैं? भगवान विष्णु का वैकुंठ है पूरा। तो तब शिव जी बोले मैंने तो शादी के पहले ही पूछा था तुमसे। नहीं, बोले मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं दुखी हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि पूरी दुनिया बोलती है आपका नाम शिव है। शिव मतलब मंगलमय के कारण, मंगल करने वाले सब स्थान को। तो बाहर से तो आप कोई दृष्टि से मंगलमय नहीं दिखते, लेकिन आप हर अपवित्र स्थान को पवित्र कर देते हैं। तो ये शक्ति कहां से आती है? उस समय भगवान शिव बोलते हैं ये जो शक्ति है, क्योंकि मैं पूरा समय हर पल राम के नाम का चिंतन करने में लगा रहता हूं, यह शक्ति देता है शिव को शिव बनने का। राम का नाम
तो हमारे जीवन में हम कहीं पाप कर बैठते हैं, अपराध कर देते हैं, नाम जप करते हैं, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जो नाम जप करने के बाद भी बार बार गलत काम करे सोच के कि पवित्र हो जाएंगे, वो नाम का अपमान है। किसी ने आपको आश्रय दिया लेकिन आप उसका गलत फायदा उठा लें तो फिर वो अपमान हो गया। तो ये राम नाम की महिमा है कि भगवान शिव भी राम का नाम जप करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब बात आती है सती अनसुईया आश्रम की। तो एक आश्रम ये देख रहे हैं और एक आश्रम आगे जाके देखेंगे। ये पूरा क्षेत्र जो है माता अनसुईया के नाम पे है। और ये मत सोचना जो जेंट्स लोग आए हैं कि ये लेक्चर केवल, ये कथा केवल महिलाओं के लिए होगी। बात यहां पे है पवित्रता की, चाहे वो माता अनसुईया हो या उनके पति अत्रि ऋषि हो, पवित्रता दोनों में होनी चाहिए। तो गुप्त गोदावरी वो स्थान है जिस गुफा में भगवान रामचंद्र कुछ समय के लिए रहे। और गोदावरी मैया जो नासिक में वो उतावली हो रही थी कि क्या रामचंद्र कभी यहां पे आएंगे, तो वो कुछ समय के लिए वहां से प्रकट हो गई। तो वो गोदावरी की ही एक ब्रांच, जैसे अलग अलग कंपनी के लोग होते हैं ना, एक ब्रांच दिल्ली खोलते हैं, एक चेन्नई खोलते हैं, एक बेंगलोर खोलते हैं, ऐसे ही गोदावरी मैया ने एक ब्रांच यहां पे खोली है। और उस गुफा के अंदर माता सीता, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी कुछ समय निवास किए। और एक गुफा में पता नहीं आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, एक राक्षस ऊपर लटका हुआ है। कितने लोग देख के आए? क्या देख के आए? क्या राक्षस दिखा आपको वहां पे? पत्थर ही दिखा ना, अब बोल दो, नहीं तो बाकी लोग सोचेंगे हमने नहीं देखा। एक चट्टान ही थी और कुछ नहीं था। तो चिंता मत करिए, कुछ नहीं देखा। तो वो गुफा के अंदर एक चट्टान है, क्योंकि एक राक्षस था। माता सीता गोदावरी में स्नान कर रही थी और वो राक्षस बार बार उस समय आता जब सीता स्नान करती। तो लक्ष्मण जी को मालूम चल गया, तो राम लक्ष्मण ने उसको उल्टा लटका दिया वहां पे और वो गुफा छोड़ के आ गए। तो राम लक्ष्मण जब ही आए तो उनका अंतिम स्थान जो चित्रकूट में था वो ये सती अनसुईया आश्रम। और इधर गहरा वन है, पीछे आपने देखे होंगे बहुत सारे हिरन भी हैं, कुछ बोले अंदर बाघ भी हैं, कुछ टाइगर, लायन, शेर वगैरह भी हैं। तो गहरा वन है। और आपको मालूम होगा यहां से ये पूरा एमपी छत्तीसगढ़ का इलाका आता है, उसके नीचे आप महाराष्ट्र पहुंच जाएं, ये पूरा दंडक कारण्य, दंडक वन है जिसमें 9 वर्ष रहे रामचंद्र जी। तो चित्रकूट में 1 साल ही रहे। यहां पे कुछ बातें सुनने को मिलेंगी 13 साल रहे, लेकिन वो संभव नहीं है। क्योंकि चित्रकूट रामचंद्र जी छोड़ के क्यों गए? क्योंकि वो अयोध्या से चित्रकूट रहने के लिए आए, लेकिन जब भरत जी यहां मिलने के लिए आए तो अयोध्या से पूरी एक सड़क ही बन गई चित्रकूट तक। और जब सड़क बन गई तो अभी आप सोचिए, राजा अयोध्या के राम जी वन में रह रहे हैं, कुटिया में रह रहे हैं, मतलब हमेशा अवेलेबल है, कभी भी मिल सकते हैं जाके। तो अयोध्या के लोग बिना बोले, कोई भी अयोध्या का आदमी ऊपर से नीचे तक सब लोग जब मुड़ के आ गए चित्रकूट मिलने के लिए, चलो गाड़ी उठाया पहुंच गए, उनका वो पिकनिक स्पॉट हो गया। तो राम जी बोले हम सोच रहे थे 14 वर्ष ब्रेक मिलेगा, ये तो आते रहते हैं यहाँ पे लोग, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और ऊपर से जैसे हम बता रहे थे, वो आज शाम को हम एक घाट पे जाएंगे, वहां पर्ण कुटीर है, एक कुटीर जहां राम जी रहे थे। तो वहां पे राम जी रहे तो लोग आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उसी कुटिया में देख के उनको याद आ रहा है कि यहाँ भरत खड़े थे, यहाँ कैकेयी थी, यहाँ पे कौशल्या थी, यहाँ ऋषि गुरु जी आए थे। तो उनको बार बार यादें आ रही हैं। तो इसलिए 1 वर्ष के बाद चित्रकूट खाली कर दिया उन्होंने और निकलते हुए अनसुईया अत्रि ऋषि के पास आए। और अत्रि ऋषि से दंडक वन से होते हुए पूरा जो वन बताया ना आपको, महाराष्ट्र तक, गोदावरी मैया के पास, नासिक, पंचवटी। आप में से कितने लोग नासिक गए हैं, पंचवटी? कितने लोग नहीं गए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। तो लग रहा है 60-40। तो नासिक में तो और बड़ी अच्छी राम कथा होगी। वहीं पे जटायु से मिले, जटायु महाराज से, वहीं पे माता सीता, रावण आ गया उधर, तो वो सब जो लीला हुई उधर ही हुई।
तो ये 9 साल वहां पे बिताए, फिर 2 साल नासिक में बिताए। फिर माता सीता को रावण ले गया, तो वहां से फिर जो निकले, बाकी का कितना हो गया, एक चित्रकूट, 9 इधर, 10, नासिक 2 साल, कितना हो गया, वनवास कितने टाइम का था? हाँ, तो नासिक 3 साल होगा। हाँ, नासिक 3 साल। और उसके बाद फिर 1 साल बच गया, तो वो माता सीता को ढूंढने में समय गया। फिर उसका आखिरी महीना जो था, वो जो युद्ध हुआ रावण के साथ 7 दिन का, तो ऐसी कथा आती है। इस प्रकार से पूरी रामलीला है। तो बीच में एक स्थान आता है हम्पी करके, कर्नाटक में है, वहां हनुमान जी का जन्म स्थान है। और पूरा किष्किंधा जो लीला हुई, किष्किंधा कांड जो है, जहाँ पे सुग्रीव जी रहे, सब रहे, वही एरिया है वो। तो वहाँ से होते हुए राम जी गए रामेश्वर, रामेश्वर सेतुबंध, सेतुबंध के बाद लंका जाना था। तो ये पूरा जो क्षेत्र समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब अनसुईया देवी से मिलने आ रहे थे, तो अब आप देखिए इसी रास्ते से आ रहे हैं। ये रोड देखिए आपने, बड़ा जंगल है। अभी तो रोड बना दी है क्योंकि हम लोग को आना है, लेकिन पूरा जंगल था। एक्चुअली वो यहाँ से नहीं आ रहे थे, पीछे मंदाकिनी गंगा है, गंगा के तट से आ रहे थे। और चित्रकूट से जब निकले, तो चित्रकूट से कहीं सारे ऋषि मुनि भी थे, वो भी साथ में निकले, क्योंकि राम जी नहीं रहेंगे तो राक्षसों से रक्षा कौन करेगा। तो ऋषि मुनि बोले हम भी साथ चलते हैं। तो चलते 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 फिर ऋषि मुनि बोले, अच्छा चित्रकूट से ये जो रास्ता है लगभग 14 मील का है, जहां पे वो ठहरे थे। और ये बोले ये जो रास्ता है, रास्ते में हम आपको बताते हैं अत्रि ऋषि और अनसुईया के बारे में कुछ कथाएं। तो माता सीता जो साथ में चल रही थी, वो बड़ी उत्साहित हो गई, बोली मैं बताती हूं। जैसे कल मुझे कुछ भक्त बता रहे थे कि जो आपने कल 4 जगह पे कथाएं सुनी, तो जब लोग बस में चढ़े तो बस में उन कथाओं के बारे में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। तो आपकी पूरी यात्रा राममय हो गई। चिंतन चल रहा है, राम, सीता, लक्ष्मण। तो ऐसे ही उनकी यात्रा अनसुईया के बारे में चर्चा कर रहे थे। माता सीता बोली मैं बताती हूं। अभी क्या बताते हैं? अनसुईया देवी, माता सीता बोलती हैं, वो हैं जिन्होंने इस स्थान पे मंदाकिनी गंगा का प्राकट्य किया। कैसे प्राकट्य किया? बोले यहां पे जितने ऋषि रह रहे थे, वो, अभी ये पूरी कथा है एक पतिव्रता महिला की शक्ति की, पवित्रता की शक्ति की। तो यहां पे जितने ऋषि रह रहे थे, यहां पे एक समय हो गया पूरा अकाल पड़ गया, जल नहीं था। तो माता अनसुईया ने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है, ये जितने ऋषि हैं, देखिए एक स्त्री के अंदर ममता होती है कि वो सन्यासियों को, ऋषियों को भी अपना पुत्र के समान मान के उनकी सेवा करती है। तो उनके मन में आया कि इतने सारे ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनके लिए जल नहीं है, मुझे तपस्या करके मंदाकिनी गंगा को स्वर्ग से लाना चाहिए। 10 साल तपस्या किया, कठोर तपस्या। मंदाकिनी गंगा के दर्शन किए अभी तक आप लोगों ने? नहीं किए ना? किसने किए दर्शन बताओ, हाथ ऊपर करो। कहां पे किए? कहां किए? हाँ, स्फटिक शिला पे किए। हम कल बैठे थे ना गंगा जी के पास। अभी याद आया आप लोग को? स्फटिक शिला के पास बैठे थे हम, गंगा जी के पास। अभी हम जहां पे जाएंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे। आप में से कितने लोग स्नान सामग्री लाए हैं अपने साथ? हाँ, कल हमने ग्रुप में डाल दिया था। अभी थोड़ा कीर्तन करेंगे कथा के बाद, फिर स्नान करेंगे, तब तक अच्छा भूख लगाएगा, फिर लंच करेंगे। किसको अभी से भूख लग रहा है? कितने लोग को अभी से भूख लग रहा है? चलेगा, और 2-3 घंटा लगने दो भूख। चिंता मत करो, रास्ते में आपको चाय बिस्किट तो मिलेगा ही। स्नान कितने लोग को करना है पहले ये बताओ? क्या बात है, बड़े उत्साहित लोग हैं। तो जब सीता जी बोलती हैं, अभी शांत हो जाओ सब लोग, चलो अभी हम थोड़ा देर
ध्यान से सुन लेते हैं कथा। इस स्थान की शांति भंग मत करो। जिनको खेलना है, नीचे मैदान है, बच्चे लोग वहां जा सकते हैं। तो सीता जी बोलती हैं कि 10 साल लग गया तपस्या करके। 10 साल में अनसुईया देवी ने यह गंगा जी को ले आई। राम जी सुन के हक्के बक्के रह जाते हैं। क्यों राम जी हक्के बक्के रह जाते हैं? राम जी बोलते हैं, जो गंगा आप वाराणसी प्रयाग में देखते हैं, उन गंगा को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 4 पीढ़ियां लगा दी, फिर गंगा जी का आगमन हुआ। 4 पीढ़ियों तक तपस्या होती रही, जो भगीरथ राजा तपस्या किए थे। इसलिए उस गंगा को भगीरथी गंगा बोलते हैं। बोले हमारे पूर्वज इतने तपस्या, कोई 60,000 साल तपस्या किया, कोई 20,000, कोई 10,000 साल तपस्या किया, और एक महिला 10 साल तपस्या करके, केवल 10 साल तपस्या करके मंदाकिनी गंगा ले आई। राम जी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। बोले हमारी 4 पीढ़ियां जो नहीं कर पाई, एक महिला ने कर डाला, क्या शक्ति है उसकी। सीता जी बोलती हैं, अरे ये तो कुछ नहीं, एक और कथा सुनेंगे आप अनुसुईया देवी की? तो राम जी भी बोले हरि बोल। राम जी बड़े खुश। अच्छा अभी क्या है, राम जी ये नहीं बोल रहे चुप, ये ऋषि लोगों से सुनना चाहिए। सारे ऋषि और राम जी मिलके सीता से सुन रहे हैं। क्योंकि जब वक्ता अच्छा मिल जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए पुरुष है, महिला है, जाति कौन सी है, ये इतना अच्छा। और वैसे भी अनसुईया देवी एक महिला है, उनकी कथा एक महिला ही अच्छे से सुना सकती है। उनके और साक्षात्कार भी आएंगे। तो वो बोली अरे पता क्या हुआ। अभी सीता बोलती हैं, एक और महिला थी जिनका नाम था शीलवती। क्या नाम था? बोले शीलवती का जो पति था वो एक ब्राह्मण था, लेकिन उसके अंदर कुछ दोष थे, काम वासना बहुत थी, और इसीलिए वो अपनी पत्नी पे तो ध्यान देते नहीं थे, उनको अन्य महिलाओं पे ही अत्यधिक ध्यान रहता था। तो वो पुरुष को एक बार इच्छा हो गई, एक महिला से संबंध बनाना है, और बड़े ही बेशर्मी से अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी करवा दे। और ये जो ब्राह्मण थे, क्योंकि इतना भोग वासना, इतना इंद्रियों पे कोई संयम नहीं था, शरीर जल्दी बीमार हो गया। और बीमार मतलब उनको एक बीमारी होती है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, उससे शरीर के अंग गलने लगे, मतलब चल भी नहीं सकते थे। लेकिन पत्नी को बोले कि मुझे उस महिला के साथ मेरा रिश्ता बना के दो। तो पत्नी बोली ठीक है, मैं आपको स्वयं लेके जाऊंगी। तो इन्होंने हाथ रखा पत्नी के कंधे पे, और पत्नी घसीटते हुए लेके जा रही थी, और जंगल से लेके जा रही है, यही जंगल का मार्ग है, और रात का समय था, और एक ऋषि एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, और ये जो पति को इन्होंने उठाया हुआ है, पति के पांव उस ऋषि को लग गए। तो ऋषि ने क्रोध में बोल दिया, अंधेरे में किसी को नहीं दिख रहा कौन है, किसके पांव लगे, क्या हुआ, बोल दिया जिसके भी पांव मुझे लगे हैं मैं उसको श्राप देता हूं कि सूर्य उदय होने से पहले मृत्यु हो जाए। पत्नी साथ में थी, पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसने भी बिना सोचे समझे बोल दिया, जिसने श्राप दिया है मैं उसको बोलती हूं अपनी सारी पतिव्रता। अभी शक्ति देखो उसकी क्या है, जो अपने पति के लिए इस हद तक जा सकती है उसकी पवित्रता क्या होगी। पति की सेवा में इस हद तक जा सकती है कि उसको अन्य महिला के पास लेके जा सकती है स्वेच्छा से, बस पति संतुष्ट रहना चाहिए। तो वो बोलती है मैं उसको बोलती हूं कि आज की रात सूर्य उदय ही नहीं होगा, सूर्य की गति रुक जाएगी। ऋषि ने सोचा ऐसे थोड़ी ना कुछ सूर्य की गति रुकती है, बकवास कर रही है, वो भी एक महिला की कहने से, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि महिला मतलब, मैं आज बात कर रहा था, भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहां पे महिलाओं का सम्मान ही नहीं होता है। वो सोचते हैं ये सबसे अनवांटेड प्रोडक्ट है दुनिया का, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं।
बस उनसे काम करा लो और उनका सम्मान नहीं। लेकिन आप यहां देखिए, शीलवती की इसलिए कथाएं बताई गई हैं कि अगर महिला, अभी एक महिला वो ताड़का भी थी, जब राम जी ने बोला ताड़का को वध नहीं करूंगा, ये महिला है, विश्वामित्र ने बोला ये रूप से तो महिला है, इस काम एक भी महिला वाला नहीं है, मारो इसको। तो जस्ट कोई महिला के शरीर में, इसका मतलब ये नहीं कि बस वो बड़ा उत्तम हो गया, उसको महिला जैसा वैसा व्यवहार, वैसी करुणा, वैसी दया, वैसा प्रेम, वैसा वात्सल्य, वैसी ममता भी होनी चाहिए, फिर वो सम्मान योग्य बन जाती है। कोई भी हो, पुरुष भी तो अपने कार्यों से ही सम्मान योग्य बनता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा लोग केवल रूप से सम्मान देते हैं, है ना। तो शीलवती ने बोल दिया कि सूर्य उदय नहीं होगा। अभी रात थी उस समय, रात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ऋषि को लगा अभी ब्रह्म मुहूर्त आएगा, और उसमें बहुत सारे ऋषि रहते थे। कुछ ऋषि पक्षी का रूप रात को ले लेते थे, तो वो पक्षी बन के ऊपर घूम रहे थे, अलग अलग रूप लेते थे वो लोग। जंगली पशु आने लगे और रात इतनी भयानक हो गई, रात का अंत ही नहीं हुआ, ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं आया। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सुबह सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का समय, वो मुहूर्त ही नहीं आया। तब ऋषि को समझा, अरे शीलवती की शक्ति, सूर्य को रोक दिया। मतलब आप सोचो कभी ट्रैफिक जैम होता है, आपकी बस रुक जाती है, ऐसे ही सूर्य के लिए ट्रैफिक जैम हो गया, रुक गए सूर्य देवता। सूर्य परेशान। एक कुटिया में एक ब्राह्मण की पत्नी सूर्य की गति को रोक दिया, क्योंकि उसके अंदर इतनी श्रद्धा है। अच्छा, पतिव्रता महिला क्या मतलब? जिसने अपने पति की सेवा छोड़ के किसी और चीज के बारे में सोचा ना हो। आजकल पुरुष महिला पूरा समाज कलयुग में ऐसी पवित्रता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब लोग फोन लेके ही इतने भयानक भयानक चीजें देखते हैं, उनकी पवित्रता वहीं नष्ट हो जाती है। तो यहां पे आप देखिए ऐसी पवित्रता है उसकी। एक मैं देख रहा था, किसी ने मेरे को एक वीडियो दिखाया बहुत अच्छा। एक पति पत्नी है, वो अपना मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो अपने मित्रों को बुलाया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया एनिवर्सरी में, बड़ा भयंकर झगड़ा हो गया। और पत्नी बोलने लगी, तुम समझते क्या हो, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा पैसा भी कमाती हूं, तुम्हारी तो कमाई भी इतनी नहीं है। और क्या क्या सुना दिया, बंद करो ये एनिवर्सरी। और सभी मित्रों को बोला सब चले जाओ वापस। तो उसमें से एक महिला थी जो पत्नी की दोस्त थी अच्छी, बोली रुक रुक, ठीक है तुम्हें रिश्ता तोड़ना है ना तोड़ना, लेकिन एक मेरे को तुम्हारे घर में एक वो होता है ना बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड, पेन लेके आओ। लिखा, बोले तुम इस पे लिखो तुम्हारे जीवन में 8 सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है, उनके नाम लिखो। तो वो लिखती है, तो उसमें उनके पति का नाम है, पुत्र का नाम है, सास ससुर का नाम है, माता पिता का नाम है, और 2 नजदीकी दोस्त जो उधर आए हुए हैं उनका भी नाम है। वो 8 नाम लिख देती है। फिर वो उसकी दोस्त बोलती है, अभी इन 8 में से अगर 2 नाम मिटाने को बोला जाए, 6 सबसे महत्वपूर्ण उनको रहने दो, 2 निकाल दो। तो वो जो 2 दोस्त होते हैं वो सामने ही होते हैं, वो उनको बोलती है देखो आप इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सास ससुर माता पिता पति पुत्र वो तो अपनी जगह है ना। तो वो 2 नाम निकाल देती है। फिर वो बोलते हैं 2 नाम और निकाल दो। तो फिर वो अपने सास ससुर का नाम निकालती है और पति को बोलती है माफ करना, आपके माता पिता, मेरे सास ससुर मेरे लिए माता पिता समान ही हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि जिन्होंने जन्म दिया है उनसे प्रेम होता है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम है, अभी क्या होता है, सही बात है। फिर उन्होंने बोला 2 नाम और निकाल दो। उन्होंने अपने माता पिता का भी नाम निकाल दिया। बोले माता पिता ने तो जन्म दिया है, लेकिन शादी के बाद तो छोड़ दिया ना, उन्होंने भेज दिया, अभी तो ससुराल ही मेरा सब कुछ है, उसमें भी पति और पुत्री हैं। फिर उनकी दोस्त ने बोला 1 नाम और निकाल दो इसमें से। तब उसके लिए अभी हो गया कि पति का या पुत्र का कौन सा नाम डिलीट करे इसमें से। क्या लगता है किसका नाम डिलीट किया रहेगा? कितने लोग बोलते हैं पति का नाम डिलीट किया होगा? ये सारे पुत्रों ने हाथ खड़ा किया देख रहे हैं
और कितने लोग बोलते हैं पुत्र का नाम डिलीट किया होगा, और कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा, बड़ा डिफिकल्ट है डिसीजन लेना। बताइए, ऑनेस्टली बताइए, कितने लोग को लग रहा है कठिन है। उस महिला ने पुत्र का नाम डिलीट किया। बोलती है पुत्र तो जब तक विवाह नहीं होता मेरा है, जिस दिन विवाह होगा छोड़ के चले जाएगा। इसलिए वो एक भजन है ना, बेटों का भरोसा मत करना, ओ बेटे भौवे ले जाएंगी। जप ले हरि का नाम जप ले, ओ हरि तेरे साथ जाएंगे। नहीं, बाद में गाएंगे। देखो, ये कथाएं बार बार आती हैं, लोग इतने आतुर रहते हैं कि अरे बेटी का जन्म हुआ, बेटे का नहीं हुआ, लेकिन कथाएं भरी पड़ी है जिनके बेटे होते हुए भी कोई सुख नहीं है, सुख बेटियां देके गई। इसलिए जिनको बेटियां हैं इतना प्रेम दो, इतना अत्यधिक, बेटों को भी दो, बेटों बुरा मत मानना। लेकिन बेटों को भी दो, लेकिन बेटियों को भी कम मत समझो। मैं एक सज्जन को जानता हूं, उनकी 6 बेटियां, बड़ी हो गई, विवाह हो गया। वो बेटियों ने क्या सेवा किया अपने माता पिता का। और उनके जो माता पिता थे, उनके जो भाई थे, उनके भाई के बेटे थे, मैं वो देखा है अपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। उन भाइयों के बेटों ने सेवा नहीं किया जितना इन 6 बेटियों ने अपने माता पिता की सेवा की। तो बात आज की डेट में तो बेटा बेटी की बात ही नहीं है। आप संस्कार ऐसे दो ना, प्रेम ऐसा दो ना। तो उसने बेटे का नाम हटा दिया, बोले बेटा तो चले जाएगा, बेटे बहुएं ले जाएंगी, सामने तो पति रहेगा अंतिम सांस तक, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पति है। बोली फिर तू क्यों पति से झगड़ा कर रही है। मैरिज एनिवर्सरी वो रो पड़ी और जाके पति को गले लगा लिया, अरे माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो, बहुत गलती हो गई। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो आइडिया है पतिव्रता महिला का, मतलब वो एक बार एक पुरुष को अपना स्वामी मान ले तो उसके मन में और कोई विचार नहीं आता। और ये जो विचार, केवल ये पवित्रता उसको बहुत शक्तिशाली, बड़े बड़े ऋषियों से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी भी उनको अपनी मां के रूप में देखते हैं। आज इस्कॉन में बड़े बड़े सन्यासी हैं, उनकी प्रेरणा क्या है? पांडवों की माता कुंती, उनसे सीखते हैं। इसलिए एक संप्रदाय है, उसमें बोलते हैं कि सन्यासियों, जब कोई सन्यास ले लेता है तो अगर सन्यासी अपने पिता के पांव नहीं छुएगा चलेगा, लेकिन उसको अंतिम क्षण तक मां के पांव छूने पड़ेंगे सन्यासी होने। अभी सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी मतलब ये समाज में उसने मृत्यु धारण कर लिया, कोई रिश्ता नहीं है उसका, लेकिन मां के साथ रिश्ता कभी नहीं टूटता। एक बार एक आई थिंक शंकराचार्य जी का स्टोरी है शायद ये, उनको सन्यास लेना था। उस सन्यास लेना था, पिताजी मान नहीं रहे, पिताजी बोल रहे नहीं सन्यास नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। लंबी कथा है, लेकिन एक समय पे पिताजी उनके चरणों में गिर गए, आप सन्यास नहीं ले सकते। शंकराचार्य जी बोले, शायद शंकराचार्य थे या कौन से आचार्य, शंकराचार्य बोले जिस दिन पिता पुत्र के चरणों में गिर गया मतलब पुत्र सन्यास योग्य हो गया, अभी तो सन्यास लेना ही पड़ेगा। क्योंकि एक ही समय पे पिता को चरणों में गिरना शास्त्र बोलते हैं चलता है, नहीं तो पिता पुत्र के चरणों को हाथ लगाए बड़ा पाप हो गया पुत्र के लिए। तो हम वापस आते हैं चित्रकूट में। सती अनसुईया, हाँ तो कथा बता रहे थे, पहले तो बताया 10 साल तपस्या करके ले आई, अभी शीलवती की बात आ रही है। शीलवती ने बोला सूर्य रोक दो। जब सूरज रुक गए तो ब्रह्मा जी के पास समाचार गया। ब्रह्मा जी बोले अरे सूरज रोक दिया। ब्रह्मा जी खुश तो बड़े हो गए, बोले हमारी सृष्टि में एक महिला ऐसी है, इतनी शक्ति है उसके पास। मतलब अगर आपने सृष्टि बनाई और उसमें कुछ पवित्र लोग रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। जो आप लोग की संतान कोई अच्छा काम करे तो अच्छा लगता है, मेरी संतान ने किया। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं एक पतिव्रता महिला की शक्ति का सामना दूसरी पतिव्रता महिला कर सकती है।
और दूसरी महिला है अनसुईया देवी, जो यहां पे रहती है। उन दिनों की बात है। तो माता शीलवती को बोला, शीलवती को कुछ नहीं बोला, वो अनसुईया देवी के पास गए और बोले आप जाके शीलवती को बोलो कि सूर्य जो एक जगह पे अटक गए हैं उनको रिलीज करो, छोड़ो उनको। अनसुईया शीलवती के पास आई, बोले अपनी शक्ति हटा, प्रेम से बोला। शीलवती ने बोला लेकिन मेरा पति जीवित रहना चाहिए। अगर आपको सावित्री सत्यवानी कथा मालूम है तो उसमें भी यही था कि सावित्री का विवाह हुआ कि सत्यवान की 1 साल में मृत्यु हो जाएगी। सावित्री बोले वो बाद में हम संभाल लेंगे, विवाह तो करवाओ। अपनी शक्ति से यमराज को रोक दिया, मृत्यु को रोक दिया। एंड इट्स अ फैक्ट। कभी कोई माता किसी के लिए प्रार्थना करती है, कोई पत्नी प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना बहुत काम करती है, कैसी कैसी दिव्य शक्तियों को रोक लेती है। इसलिए ये जो तत्व है कि एक गुरु का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो, बच्चों का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो और गौ माता का सम्मान करो, समाज सुदृढ़ हो जाता है। तो अनसुईया देवी आई, बोली तो शीलवती ने बोला ठीक है मैं रोक, सूर्य को तो कर दूंगी, ठीक चलेगा, मेरा पति वापस आना चाहिए। अनसुईया देवी बोली देखो सूरज जब चल पड़ेंगे ना तुम्हारे पति की मृत्यु तो होगी, पक्की बात है, क्योंकि ऋषि के श्राप में भी शक्ति है, लेकिन मेरे पास शक्ति है, मैं तुम्हारे पति को दोबारा जीवित करूंगी। और वैसा ही हो गया, अनसुईया ने दोबारा जीवित कर दिया, सब बढ़िया से हो गया। और ये कथा कौन सुना रहा है? माता सीता। किसको सुना रही है? राम जी को और सभी ऋषियों को। तो ये सब कथा इसी वन में मंदाकिनी गंगा के तट पे। और जब ये कथा हो रही थी तो जो चलते हुए बातें कर रहे थे, एक जगह पे राम जी और ऋषि रुक गए, वो इतने हक्के बक्के रह गए, और सीता जी भी एक चट्टान पे बैठ गई। वो बैठ के पूरा उन्होंने आसन ले लिया, माइक सिस्टम साउंड सिस्टम लगा दिया और कथा होने लगी बढ़िया। फिर सीता जी बोलती है एक और कथा सुनेंगे? राम जी तो बोले जरूर सुनेंगे। फिर जैसे ही वो कथा शुरू, बोले नहीं एक काम करते हैं, अत्रि अनसुईया के आश्रम में जाके वो कथा सुनेंगे, हम तो यहीं सुनाएंगे आपको। लेकिन वो माता सीता बोली नहीं, वो वाला स्पॉट पे जाके सुनेंगे। जैसे ही वो आश्रम में, आप देखो ये सही आश्रम बिल्कुल एकांत था, मतलब इससे सुंदर स्थान नहीं है कथा करने के लिए। अच्छा लगा आपको ये स्थान? थोड़ा और उत्साह से हरि बोल बोलिए, जरा कैमरे में दिखाओ सब, हरि बोल बोलो जोर से, हरि बोल। 2 बार और। ठीक है, हरे कृष्ण, गुड गुड। जब ये आश्रम में गए ना तो सामने अत्रि ऋषि बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। एक्चुअली ध्यान में तो थे लेकिन वेट कर रहे थे, उनको मालूम था राम जी आने वाले। जैसे ही राम जी आए स्वागत किया, अरे हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए आइए आइए, बहुत अच्छा। फिर अंदर से अनसुईया देवी को बुलाया, जिसकी अभी आपने किसी के बारे में इतना सुना है, अभी वो बाहर आएंगे। और अनसुईया देवी उस समय तक काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, बाल बिल्कुल सफेद हैं, हाथ में लाठी है, कमर से झुके हुए हैं और चलते हुए आ रही हैं बाहर। हजारों वर्ष बीत गए हैं तो अनसुईया देवी बाहर आती है और सीता राम लक्ष्मण देखते रह जाते हैं, बोले ये वो महिला है। और अत्रि ऋषि, क्या सुंदर बात है, अत्रि ऋषि अपनी पत्नी की लंबी प्रशंसा करने लगते हैं। देखो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों के सामने उनके पिता किसी को उनकी माँ के अच्छी गुण के बारे में बता रहे हैं, या फिर उनकी माता पिता के गुण के बारे में बता रही हैं। बच्चों को अच्छा लगता है कि मेरे माता पिता का एक दूसरे के बारे में इतना सम्मान। देखो सामने सम्मान करना ठीक है, पीठ पीछे आप क्या बोलते हैं, है ना? अभी सोचो अगर पति बोलता रहे शुक्र है मायके गई है, नालायक, दिमाग खराब कर दिया। ठीक है कभी कभी मजाक में बोल दिया चलता है, लेकिन आप हमेशा निंदा ही करते रहे। मतलब मैं आज बता रहा था, अभी हम आ रहे थे गाड़ी में तो साथ में 3-4 भक्त थे, मैं उनको बता रहा था
बचपन के कुछ बुरे किस्से और अच्छे किस्से दिमाग में छप जाते हैं। तो मैं शायद सोमवार कथा में भी बताई ये बात कि मुझे याद है बचपन में एक बार मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो वहाँ पे कोई उनसे मिलने के लिए आए और मैं उनके ऑफिस में जहाँ पे वो पेशेंट देखते थे वहीं बैठा था। तो कोई सज्जन, वरिष्ठ सज्जन आए और कुछ बातों बातों में निकला, तो उनसे, मेरे पिताजी से पूछ रहे थे आपका जीवन कैसा चल रहा है, आर्थिक जीवन कैसा है, आपका कामकाज, हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, सब पेशेंट आते हैं, सब बढ़िया से चल रहा है, आपका घरेलू जीवन कैसा है, आपकी पत्नी साथ देती है कि नहीं। तो जब उन्होंने बोला तो मेरे पिताजी मेरी माता जी की लंबी प्रशंसा करने लगे कि भाग्य से ऐसी पत्नी मिलती है, इतनी सेवा है, इतना सब साथ है, इतना कोऑपरेशन। तो मैं देख के, मैंने कभी सुना नहीं था ऐसा, मतलब कोई मतलब किसी वरिष्ठ के सामने ऐसा सम्मान से मेरे पिताजी माता जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मेरे को आज तक मेरी माता जी को मालूम नहीं, मैंने एक बार बताया उनको तो बोले है ऐसे नहीं बोला होगा। मैं बोला नहीं ऐसा बोला। तो अभी मैंने उनको तो कुछ साल पहले ही बताया, तो वो पूरा सरप्राइज हो गई कि सच में तारीफ किया था। तो वो मेरे को बोलती है उस समय क्यों नहीं बताया। मैं बोला उस समय उतनी अक्ल नहीं आई कि ये बताना भी जरूरी है, लेकिन अब इतना जीवन का अनुभव है तो बताया कि हाँ पिताजी ने इतनी प्रशंसा करी थी। तो अभी भी मेरे को वो मोमेंट याद है कि कैसे आपका हृदय पूरा द्रवित हो गया सुन के वो प्रशंसा के बारे में। अत्रि ऋषि अनसुईया की प्रशंसा करने लगे और राम जी को, अच्छा अनसुईया देवी सीता जी को बोली अरे आओ बेटी आओ बेटी, उनको अंदर ले गई और उतनी देर में अत्रि राम लक्ष्मण को अनसुईया की पूरी जीवन कथा बता रहे हैं। और उसमें बताते हैं, अभी ये प्रमुख कथा है, आप लोग को आनंद आ रहा है कथा में? क्या बताए मालूम है? बोले ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अनसुईया ने उनको झुका डाला। तो तब राम जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब अभी राम जी तो स्वयं विष्णु हैं लेकिन नर लीला में आए हैं। तो अनसुईया देवी के बारे में सुनते, अच्छा अत्रि का, अनसुईया का मतलब क्या है पहले वो देखिए, क्योंकि जब राम जी दर्शन करते हैं तो देखते हैं अत्रि अनसुईया का मतलब क्या है। अत्रि मतलब जिनके अंदर तीन दोष नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, अत्रि। और अनसुईया मतलब जिनके अंदर जलन नहीं है। अभी शास्त्रों में कहा गया है कि महिला के शरीर में जब आप जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिक जलन आ जाती है। जरूरी नहीं सब में हो, बट चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये कोई महिला को दोष देने वाली बात नहीं है कि जितने पुरुष बैठे हैं वो भी एक समय पे महिला रह चुके हैं। अनेक जन्म लिए हैं हम, 84 लाख, कभी पुरुष बने, कभी महिला बने, कभी जानवर बने, कभी पक्षी बने इत्यादि। तो जैसे ही हम वो शरीर धारण करते हैं तो महिला के अंदर एक इनसिक्योरिटी हो सकता है कि अरे क्या होगा, अरे उसको ज्यादा मिल गया हमको नहीं मिला, ये ऐसा आ सकता है। इसीलिए तो आप देखो मंथरा, कैकेयी, ये सब उदाहरण, कौशल्या को भी चिंता थी कि अरे कैकेयी को ज्यादा मिलता है मुझे नहीं मिलता, तो वो महिला को चिंता रहती है। लेकिन अनसुईया जिसके अंदर जलन नहीं है, सब जलन समझते हैं ना, किसी की प्रगति देख के जलन होना, तो अनसुईया में वो जलन नहीं है। और ये इतना बड़ा गुण है इसीलिए नाम दे दिया अनसुईया। अगर किसी के घर में एक भी महिला ऐसी हो जाए ना, वो घर में बड़ी संतुष्टि रहेगी, क्योंकि वो पुरुषों को उकसाएगी नहीं, अरे ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। अभी आजकल तो जलन सबके अंदर है, पुरुष महिला सबके अंदर है। तो यहां पे आप देखिए अनसुईया देवी इतनी शक्ति थी, एक दिन ब्रह्मा की पत्नी, शिव जी की पत्नी और विष्णु जी की पत्नी, कौन कौन है? सरस्वती। वो तीनों चिंतन करने लगी कि ये पृथ्वी पे रहने वाली महिला की इतनी प्रशंसा करते हैं, हम लोग क्या है? सारी दुनिया हमारी पूजा करती है लेकिन हमारे पति हमेशा उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। तो उन्होंने पतियों को बोला चलो एक परीक्षा, टेस्ट लेते हैं उसका क्या शक्ति है। तीनों पति मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी एक साधु का वेश लेके, ब्राह्मण का वेश लेके द्वार पे आ गए। बोले अनसुईया देवी को आप हमें भोजन कराइए और आप शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं पहना होना चाहिए।
तो अनसुईया देवी बड़ी परेशान हो गई, ये कैसा, लेकिन अभी गेस्ट आए हैं, गेस्ट मतलब उनकी हर इच्छा पूरी करी जाए। उन्होंने प्रार्थना करी। जीवन में कई बार ऐसा होता है ना, आप कोई ऐसी परिस्थिति में होते, दिमाग काम नहीं करता, क्या करना चाहिए उस समय, क्या करना चाहिए? उन्होंने प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी उस समय उनको ध्यान में आया, उन्होंने जल लिया, वो जल डाला उनके ऊपर, वो तीनों के तीनों, उस ऐसी शक्ति थी, वो तीनों छोटे से बालक बन गए, रेंगने लगे। यहां पे विचार की बात है, सोचो पत्नियों ने अपने पति को कहीं भेजा यात्रा में, यात्रा से वापस आए बच्चे बन गए, तो बड़ा संकट हो जाएगा ये तो। कितनी पत्नियां अपने पति को भेजना चाहेंगी ऐसी जगह पे जहां से बच्चे बन के वापिस आए? हाथ ऊपर कीजिए। एक ने हाथ ऊपर कर दिया, देखो जरा देखने दो कौन है ध्यान से। तो बढ़िया है ये भी। तो वो, और उनको अच्छे से उनकी इच्छा, उनकी भूख मिटाई, लेकिन वो बच्चे इतने प्यारे बन गए, ब्रह्मा विष्णु शिव बच्चे बने हैं। तो अनसुईया ने अपने पति से पूछा, इनको यही रख ले क्या? बोले रख लो। अभी उनको नहीं मालूम है ये ब्रह्मा विष्णु शिव है, उनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और तब वो तीन महिलाएं परेशान, वो नारद मुनि के पास जाती है, हमारे पति तो गए थे परीक्षा लेने के लिए, उनकी ही परीक्षा हो गई। नारद मुनि बोलते हैं ये कहानी शुरू हुई थी भीख मांगने से, भीख मांगने से ही खत्म होगी, अभी आप जाओ और सर झुकाओ। बड़ा मुश्किल है, माता पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी के लिए अभी सर झुकाना कि हमारे पति वापस करो। पहले ही उनको लग रहा था कि ये इतनी बड़ी क्यों है, और अब तो सर झुकाना ही पड़ेगा। आई वो चारा नहीं था कुछ, सर झुकाना पड़ा उनको। सर झुकाना बहुत कठिन होता है, शुरू में बड़ा कठिन लगता है, जहर जैसा, लेकिन बाद में उसकी अपनी मिठास होती है, क्योंकि सर झुकाने के बाद जो कृपा मिलती है ना भगवान की, वो बड़ी अद्भुत होती है। इसलिए आप सब ध्यान रखिए, कभी कभी बहुत मुश्किल होगा आपके रिश्तों में, कहीं अहंकार हो जाए, घमंड हो जाए, सर झुकाना बहुत कठिन होता है। बस वो कुछ पल हैं, अगर दिल से सर झुकाएंगे, भगवान की अपार कृपा बरस जाएगी आपके ऊपर। कितने लोग को कभी ना कभी कोई ऐसा पल आया कि सर झुकाना कठिन हुआ है? मेरे जीवन में तो आया है, आप में से किसी को आया है? तो यहां पे सर झुकाया उन्होंने और बोला ये जो तीन बच्चे हैं ये कोई ऋषि नहीं है, ये हमारे पति ब्रह्मा विष्णु। अभी वो तीन महिलाएं जब आई तो अनसुईया बोली अरे सरस्वती जी आई, लक्ष्मी जी आई, पार्वती जी आई। वो सम्मान करने लगी, बोले छोड़ो छोड़ो, हमारा सम्मान मत करो, हम आपका सम्मान करते हैं, हमारे पति वापिस करो। तो उन्होंने वापस उनको ब्रह्मा विष्णु शिव जागृत किया, उनको जागृत मतलब पुनः रूप दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला, तीनों ने बोला कि आप कुछ मांगो हमसे। बोले हमें बस यही चाहिए, ये जो बच्चे हमें देखे ना इतने मधुर, ऐसा ही रूप चाहिए। ब्रह्मा जी का एक अंश हो जाए, एक सरस्वती जी का, सॉरी विष्णु जी का, और एक शिव जी का। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हो गए, कौन हो गए? चंद्रमा, सोमदेव। विष्णु के जो पुत्र हो गए दत्तात्रेय भगवान, और जो शिव जी के हो गए दुर्वास ऋषि। तो दत्तात्रेय भगवान का जन्म स्थान है ये जहां पे आप बैठे हैं। कितने लोगों ने दत्तात्रेय का नाम सुना है पहले? हाँ, तो काफी लोग को मालूम है, भगवान विष्णु के ही एक अवतार हुए दत्तात्रेय भगवान। तो इसलिए ये जो जगह है बहुत बहुत पवित्र है। यहां पे आप आए हैं तो इस बात को धारण कीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य है एक पवित्र इंसान बनना, एक पवित्र मनुष्य बनना, हमारे जीवन की पवित्रता को बढ़ाना। इस बात की प्रार्थना कीजिए, और इसी बात की प्रार्थना करते हो कि हमारे अंदर से सारे बुरे विचार चले जाएं, एक अच्छा समाज का निर्माण हो। इसको धारण करते हुए मंदाकिनी गंगा में स्नान कीजिए। और एक बात बता दूं आपको मैं, जब अनसुईया देवी सीता को अंदर लेके गई
माता सीता से पता क्या बोलती हैं? हाँ, ये भी पवित्रता की बात सुनिए। माता सीता से बोलती हैं, पता है जब तुम्हारा विवाह हुआ था राम से, वो समाचार हमने सुना था, मुझे बहुत खुशी मिली थी। कल मैंने बताई थी ना सीताराम विवाह की कथा, सुबह सुबह बताई थी। बोले विवाह का तो प्रसन्नता मिली थी मेरे को, लेकिन उससे ज्यादा प्रसन्नता तब मिली जब तुमने अपने पति की खातिर 14 वर्ष का वनवास ले लिया। विवाह में तो बहुत इनविटेशन मिलता है भाई, लेकिन ऐसी शक्ति। और तब सीता को एक बात बोलती है, मतलब इशारे में बोल डालती हैं, बोले अगले 14 वर्ष। अच्छा, पहले तो ना सीता को वो एक बड़ा बढ़िया एक तोहफा देती है, उसके अंदर ऐसे आभूषण, ऐसी फूलों की माला होती है जो 14 वर्षों तक कभी भी सूखेगी नहीं, उनकी सुगंध नहीं जाएगी। ऐसे वस्त्र देती हैं जो कभी मतलब कभी धोया नहीं धोया, स्नान का जरूरत नहीं, दिव्य पूरा देह हो जाएगा। सीता जी वो सब पहनती हैं और पहन के राम जी को दिखाती है, देखो माता ने ये दिया, ये दिया, ये दिया। और अनसुईया देखती है कि सीता कैसे एक बच्चे की तरह अपने पति को दिखा रही है, बड़ी खुशी से कि ये मिला मुझे, ये मिला मुझे, ये गिफ्ट मिला मुझे, ये मिला, बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद अनसुईया देवी एक बात बोलती है। हाँ, पहले अनसुईया देवी सीता से बोलती है, तुझे क्या चाहिए? अभी सीता को मालूम है कि जो महिला मंदाकिनी गंगा ला सकती हैं, सूर्य की दिशा बदल सकती हैं, उनसे मैं कुछ भी मांग सकती हूं, वापस अपना राज्य मांग सकती हूं, है ना? बोल सकती है ना, कई कई को मरवा दो, कुछ भी बोल सकती है। पता है क्या बोलती है वो? बोलती है, देखो जो सूर्य की गति बदल सकती है वो 14 वर्ष को 14 दिन का ही बना सकती है। वो बोलती है, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, मुझे केवल ये वर दे दो कि हमेशा राम जैसे पति मेरे साथ रहे, मतलब राम ही मेरे साथ रहे, राम जैसे पति नहीं, राम ही मेरे साथ रहे। तो जब ये बोलती है अनसुईया देवी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले आज तक मैंने ऐसी महिला नहीं देखी जिसकी पवित्रता इतनी ज्यादा है कि कुछ भी करो उनके मन की इच्छा नहीं बदलती, उनको राम ही चाहिए। और फिर आखिरी बात बोल के सीता को छोड़ती है, बोलती है तो इतना राम राम कर रही है ना, ये 14 वर्ष जब तक तुम्हारे मन में केवल ये विचार रहेगा कि मुझे राम चाहिए, तुम्हारे 14 वर्ष खूब आनंद में बीतेंगे। जिस दिन तुमने राम को छोड़ के किसी और चीज को प्राथमिकता दी, वो दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बेकार, सबसे दुखदाई दिन होगा। कितने लोग को मालूम है वो दिन कौन सा था? हिरण। राम ने बोला हिरण को भूल जाओ, लक्ष्मण ने बोला हिरण को भूल जाओ, सीता बोली मुझे हिरण चाहिए। उसके कारण 1 साल तो लंका में रही, उसके बाद जब अयोध्या में आई उसके बाद फिर राम जी ने सीता को वनवास दे दिया, सिर्फ उस एक दिन के लिए राम को छोड़ के हिरण को जीवन में मांगा। हम सबको रामायण की गहराई को समझना है। क्या हम राम चाहते हैं या इस जगत के हिरण जैसे आकर्षण चाहते हैं? ये बात बाहर जाके भी याद रखना। राम, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि हम तो हमारे राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। मैं केवल भगवान का एक तुच्छ दास हूं। तो सब मेरे पीछे बोलिए, मैं भगवान का एक तुच्छ दास हूं। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए भावना से, मैं भगवान का एक तुच्छ दास हूं। मैं भगवान का एक तुच्छ दास हूं। मैं भगवान का एक तुच्छ दास हूं। मेरा सबसे बड़ा आनंद भगवान की सेवा करना है। भगवान के नाम में ही मेरा सबसे बड़ा आनंद है। भगवान के नाम में ही मेरा सबसे बड़ा आनंद है।
भगवान के नाम में ही मेरा सबसे बड़ा आनंद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। सती अनसुईया देवी की, माता सीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बैठे रहिए 2 मिनट, एक अनाउंसमेंट्स है कुछ। अश्विन जी कहाँ हैं? आ जाइए। और हम ना सोच रहे हैं, कल रात को हम 8 से 10 बहुत अच्छा कीर्तन किए। कितने लोग थे कीर्तन में? हाँ, तो बच्चे बहुत सारे थे। आज अगर आप सब आएंगे तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन उसके पहले बड़ा दिन है।